हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, एक लिंक बिल्डिंग की एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे आप यूज करके रैंकिंग भी अच्छे ला सकते हो, ट्रैफिक भी इंक्रीज कर सकते हो। आज मैं इसकी पूरी मॉडल के बारे में हम बात करेंगे और आप इसे लास्ट तक देखो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। लेट्स स्टार्ट कंटेंट मार्केटिंग। सो कंटेंट मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले ये समझने की ये ज़रूरत है। कंटेंट मार्केटिंग इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मार्केटिंग दैट फोकसेज ऑन द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट। अब समझो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट, to attract and retain a clarity defined audience, ultimately to drive profitable customer action. Unlike traditional advertising, which interrupts the consumer experience to pitch a product, content marketing provides useful information or entertainment that enriches the customer's life. So friends, आप ऐसे समझो कि कंटेंट मार्केटिंग, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा और ब्लॉग काफ़ी इंगेजिंग है, आपने एवरी एस्पेक्ट्स उसमें यूज की, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, इंटरनल बैक लिंकिंग, इंटरनल लिंक्स, आउटसाइड के जो लिंक्स इंपॉर्टेंस है उसको आपने उससे कनेक्ट किया। लॉट्स ऑफ द थिंग्स हैविंग वहाँ पे हो रहे हैं। आपने कॉल टू एक्शन यूज किए, आपने बिल्कुल पिच की, उसके बारे में कस्टमर को बताया जो एक्चुअली वो सर्च करते हैं। हो गए ना इंगेजिंग। तो ये इंगेजिंग कंटेंट को एक रिप्रेजेंट किया किसमें, आपने ब्लॉग में की, और ब्लॉग क्या हुआ, उससे आपको बेटर रिस्पांस मिल रहा है। इससे क्या होगा, आपके साइट्स की यानी कि इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई है। इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई यानी कि वो कीवर्ड्स रैंक में भी दिख रहे हैं और उसकी ट्रैफिक भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एक ब्लॉग के पीछे कितना ज़्यादा टाइम लगाना है, कितनी कोशिश करनी है, क्या आपने उस ब्लॉग के टॉपिक्स की पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, क्या आपने वो सब कुछ लिखा है जो एक ऑडियंस को पसंद है। जो लोग इसे पसंद करते हैं डेफिनेटली वो शेयर भी करते हैं आगे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्री है, ये काफ़ी बड़ी ट्री है, आप समझो इस तरीके से, और इस ट्री से आप काफ़ी अच्छा बेटर रिजल्ट्स कर सकते हो, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड consistent content to attract and retain a clearly defined audience, right? For example, a fitness equipment manufacturer may create a series of the workout plans, nutrition guides, and how-to videos that aim to help people achieve their fitness goals. By doing so, they build trust and authority among their target audience, positioning themselves as experts in the field. When a consumer decides to buy fitness equipment, they are more likely to turn to this trusted source. कैसे वो आपके प्रोडक्ट को सेल करे, कैसे वो आपके प्रोडक्ट को बाई करे, कैसे आपकी सर्विसेज को बाई करे, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इन द एवरी आर्टिकल्स, ब्लॉग, इन्फोग्राफिक, सोशल, यूट्यूब, एनीथिंग, जो भी मीडियम आपका प्रमोशन का है वो सारे आते हैं कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। अगर इसमें मैंने बताया कि अगर आपका कोई वर्कआउट का कराते हो और आपके पास कुछ ऐसे फिटनेस इक्विपमेंट हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि बिल्कुल उसी को फोकस करना है, पर उस वर्कआउट जो फिटनेस इक्विपमेंट बनाया है उसके बारे में आपको वर्कआउट प्लान्स लिखने पड़ेंगे, उसके बारे में बताने पड़ेंगे कि एक्चुअली में ये जो आपका फिटनेस इक्विपमेंट है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों बाई करें, बाई करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या प्रॉफिट लॉस है, इसके कितना ज़्यादा बेनिफिट्स है योर बॉडी के लिए। अगर कंटेंट को आप थोड़ा सा इनरिच यानी कि ट्रस्टवर्दी, इंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा सेल के लिए मतलब कि इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, आपकी सेल हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे लोग आकर बाई करेंगे और डेफिनेटली आपका इंगेजिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएगा। और हो सकता हो इससे आपको गूगल की रैंक भी मिल जाए, आपको बैकलिंक्स भी मिलते चले जाएं। बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो लाइक करते हैं और वो अपने सोशल में शेयर कर लेते हैं। एक लिंक अर्निंग वाला काम भी आपका यहाँ से हो जाता है। आप समझो कंटेंट मार्केटिंग कितना बड़ा गेम है। अब सबसे वाई यूज कंटेंट मार्केटिंग इन एसईओ, देखो
अगर मैं इसी की जगह करता वाई यूज कंटेंट मार्केटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, बट नॉट अ मेजर माइनर। बट हाउ कैन यू यूज कंटेंट मार्केटिंग इन एसईओ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहूँगा जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वालिटी वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है फॉर द एसईओ के लिए। So search engine optimization is a practice of optimizing a website so that it ranks higher in search results for specific keywords or phrases. Content marketing and SEO are intrinsically linked for several reasons. So कहीं ना कहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक ही पर्पस होता है कि जब हम कोई कीवर्ड्स गूगल में सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आप देखते हो कि जो पोजीशंस आती है क्या उसमें आपकी साइट है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड द एसईओ। और इसी कहीं ना कहीं रिलेट करती है या कंटेंट मार्केटिंग के साथ। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रीजन्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे ये सर्वाइव करती है कंटेंट मार्केटिंग एसईओ के साथ। फर्स्ट, क्वालिटी कंटेंट। आपको समझ में आ गई कि क्वालिटी कंटेंट यानी कि अट्रैक्ट बैकलिंक्स। क्वालिटी कंटेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्वालिटी कंटेंट ऑथोरिटेटिव कंटेंट इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट backlinks other website linking to your content. Backlinks are a significant factor in how search engine rank website. कहने का मतलब है कि क्वालिटी कंटेंट डेफिनेटली आपको ये अट्रैक्ट बैकलिंक्स तो होंगे, क्योंकि बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं कि जो कंटेंट अगर लगा कि ट्रस्टवर्दी है, यूजर इंगेजिंग कंटेंट है, आपके कंटेंट से उनको फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने आप को किसी सोशल प्रोफाइल में शेयर कर ले, किसी अपने आर्टिकल में शेयर कर ले, किसी ब्लॉग में शेयर कर ले, तो क्या हो रहा है, आपको लिंक अर्न भी हो रहे हैं। सो डेफिनेटली आपके ऑटोमेटिक बैकलिंक्स यहाँ पे क्रिएट होते जा रहे हैं और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। कीवर्ड स्ट्रैटेजी। किसी भी कंटेंट को करने से पहले आपको समझना कि एक्चुअल में आप कंटेंट किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह के ऑडियंस उसे कवर करेंगे, क्या गूगल के सर्च में ये चीज़ें हमने किया और वो चीज़ें क्या आपने इंक्लूड की कीवर्ड्स में। सो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम है, आपको इसमें टाइम लगाना होगा और टाइम लगा के इससे आपको बेटर कीवर्ड की स्ट्रैटेजी को आपको देखना होगा कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू लूज वेट राइट इन 10 days। अब मेरा टॉपिक सही है हाउ टू लूज इन 10 days। अब आप देखो इसमें कितने सारे चीज सर्चेज होते हैं। अगर आप इंडिया ऑडियंस के लिए लिख रहे हो तो इन हिंदी एट होम विदाउट एक्सरसाइज बाय वॉकिंग 10 kg कैसे लूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज विदाउट डाइटिंग, वर्कआउट इन तेलुगु तो हमारा वो नहीं है क्योंकि बिकॉज इज द अनदर सब्जेक्ट, क्योंकि वो हमें उस लैंग्वेज में लिखने होंगे। सो अगर मैं कहूँ कि हिंदी ऑडियंस के लिए चाहिए तो आपको हिंदी में यूज़ करने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कंटेंट के अंदर, क्यों आप प्रेजेंट कर रहे हो। होम के लिए का आप कर सकते हो, लूज वेट कैसे कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या इस लॉट्स ऑफ द टॉपिक्स को आप वहाँ पे एक सीरो जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर रख के, या कंटेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर रख के, रिसर्च की जो स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर रख के आपको इसको वर्क करने हैं। आपको माइंड में एवरी टाइम यू नीड टू फोकस दिस टाइप ऑफ द टर्म्स, बिकॉज ये सारे सजेस्टेड टर्म्स हैं। इससे आप बेटर आप सोच सकते हो कि हमें किस तरह के कंटेंट रेडी करने हैं। जरूरी नहीं है कि वॉकिंग के थ्रू ही लोग आएंगे यहाँ पे, वॉकिंग पर ये भी लिख सकते हैं लूज वेट फास्ट पर। सो यू नीड टू बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटेंट। बट कैसे आपको ये पता चलेगा? सो आपके पास एक अच्छा वेल प्लान्ड कीवर्ड्स रेडी होने चाहिए जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, राइट। Content marketing allows you to naturally incorporate targeted keywords into high quality articles, blog posts, videos, and other types of content. This helps search engines understand what your website is about and rank it higher for those specific terms. User engagement, सबसे important part. Search engines use matrices like bounce rate and time spent on the page to gauge the content's value. High quality content typically results in better user engagement, सिग्नलिंग टू सर्च इंजिन्स दैट योर साइट इज़ वैल्यूएबल। अगर आपके साइट से यूजर इंगेजमेंट होते हैं, अगर आपके साइट को लोग पसंद कर रहे हैं, आपके आर्टिकल को, ब्लॉग को, आपके वीडियोस को, तो आप समझो कि आपको एक सिग्नल मिलना शुरू हो गया है। किस तरह का सिग्नल्स? क्योंकि आपके कंटेंट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके सर्च इंजन यानी गूगल और अनदर सर्च इंजिन पे भी पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होंगे कि आपके जो लिंक अर्निंग होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं कि आपका साइट आपके आर्टिकल्स, आपके ब्लॉग्स या आपके वीडियोस, आपके कंटेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं।
देन अकॉर्डिंगली यूजर इंगेजमेंट बढ़ती है और आपकी रैंक इंप्रूव होती है। रेगुलर अपडेट्स, आपको एवरी टाइम्स यू नीड टू अपडेट, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। जब आप सर्च इंजिन के लिए हो तो आपको एवरी टाइम्स यू नीड टू अपडेट कि एक्चुअली और हम क्या बेटर कर सकते हैं, गूगल के क्या कुछ गाइडलाइंस नए आए हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सो हाई क्वालिटी वर्क के साथ साथ आपको वहाँ पे यूजर इंगेजमेंट भी होने ज़रूरी है, उससे आपको एक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे, सर्च इंजन यूज मैट्रिसेस लाइक बाउंस रेट एट टाइम स्पेंड ऑन द पेज टू गॉज द कंटेंट वैल्यू, जो हमने यूजर इंगेजमेंट के लिए बताया था। अब यहाँ पे देखो, सर्च इंजन प्रेफर वेबसाइट दैट आर अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, ए कंसिस्टेंट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंश्योर्स दैट योर वेबसाइट इज ऑलवेज फ्रेश। यानी एवरी टाइम यू नीड टू अपडेट द कंटेंट, कुछ नया आता है, कुछ नया इंक्लूड करे कंटेंट, तो क्या हो रहा है, उसके कंटेंट को आप अपडेट करो। जब अपडेट होते हैं तो गूगल भी वो देखते हैं उसके एल्गोरिदम कि आपने कुछ समथिंग न्यू अपडेट की है और शायद इसकी वैल्यू होगी, इसीलिए वो कभी कभी टॉप पे दिखते हैं। इन्हांस यूजर एक्सपीरियंस, content marketing is not just for a search engine, it's also for people. The more value you provide, the more likely users to return, share your content and convert into customers. अब आपको यूजर एक्सपीरियंस क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ, यूएक्स को यूज़ करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आपकी कंटेंट एक सर्च इंजिन के लिए नहीं है कि आपने अपना काम पूरा हो गया, आपने कंटेंट पब्लिश की, रैंक आ गई, नहीं। अब उस कंटेंट से आप क्या सेल्स जनरेट करते हो, क्या लीड जनरेट करते हो, इट डिपेंड्स करता है। कितने वैल्यूएबल कस्टमर आए वो डिपेंड करता है, आप कितने शेयर या कंटेंट हो रही हैं वो डिपेंड करता है। एंड उससे क्या होता है, आपको लीड्स और कन्वर्सन्स दोनों मिलते हैं। कंटेंट वैरायटी, सर्च इंजन फेवर वेबसाइट्स that offer a diverse range of content types, articles, video, infographic. A robust content marketing strategy will incorporate these different formats. कंटेंट मार्केटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। सर्च इंजन सबको लाइक करता है, आपके आर्टिकल, आपके ब्लॉग, आपके वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस, एवरीथिंग्स जो आप प्रेजेंट करते हो साइट में, एवरीथिंग्स वो वहाँ पे करता है। सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इस पे वर्क करेंगे, कैसे आप ट्रैफिक इंगेज बढ़ा सकते हो, इंगेजमेंट कैसे आएगी, कॉल टू एक्शन कैसे यूज़ करना है, यूजर इंगेजमेंट किस तरीके से होंगे, राइट। ई बुक्स के थ्रू आप कर सकते हो, वेबिनार्स एंड ट्यूटोरियल्स आप प्रेजेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो बनाकर आप उसे कर सकते हो। सो दीज आर द इंटीग्रेशन, ये एक तरह से पूरा मॉडल है कंटेंट मार्केटिंग की, जिसे यूज करके आप बेटर रिजल्ट्स तो पा सकते हो, आप ट्रैफिक भी पा सकते हो, सेल्स एंड लीड भी जनरेट कर सकते हो। सो फ्रेंड, आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है और तभी इस पे वर्क करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको कंटेंट मार्केटिंग के अंदर समझना है। जब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल विकीपीडिया से दिखा रहा हूँ, हाउ कैंपेन ऑर्गेनाइज फॉर कंटेंट मार्केटिंग, राइट। दिस वन इज दैट, देखो आप किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रही है। कंटेंट डिपार्टमेंट डिवीजन हो गए जो वर्क कर रहे हैं, कंटेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, क्रॉस फंक्शनल कंटेंट सेफ, एडिटोरियल बोर्ड और कंटेंट काउंसिल, कंटेंट लीड, एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग कमेटी। सो आप देख सकते हो कि डिफरेंट वह पर्सन है किस तरीके से कंटेंट रेडी होते हैं। कंटेंट प्लान आउट करना एक बहुत बड़ी टाइम टेकिंग जॉब है। आपको कीवर्ड्स, आपको कंटेंट, किस तरह के कंटेंट रहे, क्या यूजर को पसंद है, कहाँ कॉल टू एक्शन यूज करने हैं, यूजर इंगेजमेंट कैसे बनाओगे, कैसे इंटरनल लिंक को फॉलो करोगे, कैसे वहाँ एक्सटर्नल लिंक ऐड करोगे, एवरीथिंग्स। और दीज आर द प्रोस्पेक्ट। इसमें हम क्या क्या होते हैं कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हो, वीडियो कंटेंट बना सकते हो, ब्लॉग्स कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स से, केस स्टडीज, ई बुक्स, एजुकेशन आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर, वेबिनार्स, मीमेज एंड गिफ्ट्स। सो दीज आर द टाइप्स जो आप कंटेंट मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि एक सेक्रेट बताऊंगा कि कैसे सेल्स जनरेट करना है, लीड्स जनरेट करना है थ्रू द कंटेंट मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, इसे मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तब तक बने रहे। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।